नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नेटवर्क मार्केटिंग के एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, लगातार वर्क करने के बाद, काफी समय देने के बाद एक बात हमको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आई है कि नेटवर्क मार्केटिंग के काम में, डायरेक्ट सेलिंग के काम में तीन तरह के लोग होते हैं। तीन तरह के लोग पाए जाते हैं। और वो कौन कौन है, वो कौन कौन लोग हैं जिसको जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में जो तीन तरह के लोग होते हैं, उसमें जो पहली कैटेगरी होती है, जब आप उनसे मिलेंगे तो उनकी खासियत पता है क्या है? उनकी खासियत यह है कि जब आप उनको जिम्मेदारी देंगे तो बिल्कुल भी लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। जब आप उनसे काम की बात करेंगे तो बिल्कुल वो काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। जब उनसे आप त्याग की बात करेंगे तो बिल्कुल भी त्याग करने के लिए तैयार नहीं होंगे। जब भी आप उनसे कुछ गंवाने की बात करेंगे तो उसके लिए भी तैयार नहीं होंगे। लेकिन जब उनसे आप कुछ पाने की बात करेंगे तो वो अपने आप को बहुत ही तेजी के साथ तैयार कर जाते हैं। यानी कि लगाने के लिए तैयार नहीं होंगे, कुछ करने के लिए तैयार नहीं होंगे, जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होंगे, काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन जब उनसे कुछ पाने की बात आप करेंगे कि आपको यह मिल सकता है, तो पाने की तो इच्छा वो बहुत करते हैं, लेकिन काम की इच्छा वो बिल्कुल नहीं करेंगे। कुछ लगाने की इच्छा बिल्कुल नहीं करेंगे, कुछ गंवाने की इच्छा बिल्कुल नहीं करेंगे, मेहनत तो करने की इच्छा बिल्कुल नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ऐसे लोग अगर आपके टीम में अगर मिल जाएं तो बहुत समय उनको आपको नहीं देना है। उनको आपको बिल्कुल समय देना ही नहीं है। बस आप समझ गए ना कि इनकी सोच ऐसी है, तो आप ये समझ जाना कि ये पहली कैटेगरी के लोग हैं, क्योंकि ये लोग पाने की इच्छा बहुत करते हैं लेकिन कुछ करने की इच्छा बिल्कुल नहीं करते हैं। आपको बहुत ज्यादा इनको समय नहीं देना है। ये आएंगे लेकिन काफी देरी के बाद आएंगे। आप आगे बढ़िए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दूसरी कैटेगरी के लोग मिलेंगे। अब दूसरी कैटेगरी के लोग आपके टीम में होंगे। अब ये ऐसे लोग हैं कि इन लोगों को अपलाइन के वजह से, टीम के वजह से कुछ ऐसा इनके पीछे तुक्का लग जाता है, ऐसा कुछ इनके पीछे सिस्टम क्रिएट हो जाता है कि सिस्टम के वजह से इनको कुछ पैसा आना समय से पहले चालू हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि इनका पैसा आना चालू हो जाता है, जिसमें टीम का कुछ रोल होता है, अपलाइन का कुछ रोल होता है, सिस्टम का कुछ रोल हो जाता है, कि जहां पर जो कुछ नहीं भी करने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोगों को भी जो है पैसा आना शुरू हो जाता है। लेकिन इनका पैसा तो आना शुरू हो गया टीम के वजह से, अपलाइन के वजह से, सिस्टम के वजह से। लेकिन जब इनको आप कहेंगे कि जो पैसा आपके पास आ रहा है, उस पैसे में से कुछ पैसा आप टीम को ग्रोथ कराने के ऊपर आप खर्च करिए, आप ट्रेनिंग लेने के ऊपर खर्च करिए। यानी कि अगर आप जो है इनको बोलेंगे फील्ड में जाने के लिए, इनको आप बोलेंगे मीटिंग करने के लिए, इनको आप बोलेंगे जिम्मेदारी लेने के लिए, इनको आप मिला जुला के बस आप समझ जाइए कि काम करने के लिए जब आप इनको बोलेंगे ना, तो हाँ तो बोल देंगे, लेकिन ये पता है ये अपने आप को वहां पर रख नहीं पाते हैं। ये व्यक्ति लगातार भागता है। यानी कि जब आप मीटिंग की बात करेंगे भागेंगे, जब आप जिम्मेदारी लेने की बात कहेंगे तो भागेंगे, जब आप त्याग की बात कहेंगे तो ये भागेंगे, जब ये कुछ पैसा आप टीम में खर्च यानी कि टीम के ग्रोथ के ऊपर खर्च करने की बात आएगी तो ये भागेंगे। किसी भी तरीके से ये भी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता है, लेकिन पैसा तो इसको कहीं से आ रहा है, साइड से आ रहा है। यानी कि किसकी वजह से आ रहा है? टीम की वजह से आ रहा है, अपलाइन के फर्क की वजह से आ रहा है। अगर दोस्तों, अगर आपकी टीम में कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि पैसा तो कुछ आ रहा है लेकिन उस पैसे को ये खर्च नहीं करना चाहते हैं, कुछ गंवाना नहीं चाहते हैं, ये अपने टीम में कुछ करना नहीं चाहते हैं, केवल ये अपना ही पैसा देख रहे हैं, काम तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे भी लोगों के पीछे आपको समय तो बिल्कुल नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है। अब आपको क्यों नहीं समय देना है? क्योंकि पहला जो व्यक्ति था वो पाना बहुत कुछ चाहता था, करना कुछ भी नहीं चाहता था। और ये जो कैटेगरी का व्यक्ति है, जो दूसरी कैटेगरी का जो व्यक्ति है, इसको इत्तेफाक से कहीं ना कहीं से पैसा मिल रहा है, सिस्टम की वजह से, चाहे टीम की वजह से। लेकिन ये पाने के बाद भी, ये कुछ पाने के बाद भी कुछ करना नहीं चाहता है, तो पहले वाले से खतरनाक तो ये है। अब आपको इसके पीछे भी बहुत ज्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि इसके पास भाग्य भरोसे किसी तरीके से कहीं ना कहीं से सिस्टम की वजह से कुछ पैसा आ भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कुछ करना नहीं चाहता है, ये कुछ गंवाना नहीं चाहता है, ये मेहनत नहीं करना चाहता है। तो ऐसे लोगों के भी पीछे आपको बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि ये भी लोग बहुत बड़ा कुछ कर नहीं पाएंगे। जिस दिन इनका पैसा आना बंद होगा ना, ये दिखेंगे नहीं, आपका फोन तक नहीं उठाएंगे। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि ऐसे लोगों के भी पीछे आप बहुत ज्यादा समय मत गवाइए। अब आप जब आगे काम करना स्टार्ट करेंगे तो कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे कि वो लोग शुरुआती दौर में बहुत तेजी के साथ काम करते हैं, और जब काम करते हैं तो उनका मेन जो उद्देश्य होता है पैसा कमाना नहीं होता है। वो पैसा उनका मेन पर्पस नहीं होता है। उनका मेन पर्पस ये होता है कि पहले सिस्टम को क्रिएट किया जाए। यानी कि जब भी आप उनसे जो है जिम्मेदारी की बात कहेंगे तो जिम्मेदारी को लेने में अपने आप को अग्रसर करते हैं। उसके बाद से जब आप उनसे त्याग भावना की बात करेंगे तो सबसे नंबर 1 पे आते हैं। उसके बाद से जब आप उनसे कहेंगे काम करने की बात आप बोलेंगे, टारगेट लेने की बात करेंगे तो पीछे नहीं हटते हैं। यानी कि किसी भी तरीके से जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे, काम करने से पीछे नहीं हटेंगे, त्याग के लिए पीछे नहीं हटेंगे। किसी भी तरीके से वो जो है हमेशा अपने आप को आगे रखते हैं, और भले ही पैसा उनके पास नहीं आता है फिर भी अपने पास से गंवाने के लिए तैयार होते हैं, लगाने के लिए तैयार होते हैं, कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान देना है। आपको बहुत ज्यादा समय पहली कैटेगरी वालों को नहीं देना है, आपको बहुत ज्यादा समय आपको दूसरी कैटेगरी वालों को नहीं देना है। लेकिन अगर आपको किसी को समय अगर देने की अगर जरूरत है तो आपको तीसरे नंबर वाले व्यक्ति को आपको समय देने की जरूरत है। यह व्यक्ति आपको बहुत आगे लेके जाएगा। यह व्यक्ति आपके टीम का सच्चा लीडर है, आपके टीम का रियल हीरो है, इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा महानायक है। आपको इसके पीछे समय देने की जरूरत है, क्योंकि यही काम करेगा। ऐसे ही लोग आपको चाहिए। दोस्तों अगर आपके टीम में अगर ऐसे लोग हैं तो आप पहली कैटेगरी को हटाइए, दूसरी कैटेगरी को हटाइए। ऐसा नहीं कि उनको एकदम निगलेक्ट मार देना है, बस आप उनसे राम रहारी करते रहिए, लेकिन उनके पीछे आप लगिए मत। उनके पीछे बहुत ज्यादा समय मत दीजिए, क्योंकि आपका समय लेकर के आपको बर्बाद कर जाएंगे। लेकिन ये जो व्यक्ति है कि बिना कुछ पाए भी आपके साथ लगातार जो है कदम से कदम मिलाकर के काम कर रहा है, बहुत एफर्ट कर रहा है, बहुत जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा है, ये पैसे का मुंह नहीं देख रहा है, तो आप सोचिए कि अभी तो इसके पीछे अभी पैसा नहीं आ पा रहा है इसके पीछे तो इसके पास, और जिस दिन इसके पास सब पैसा आना चालू हो जाएगा तो सोचिए इसके एनर्जी का लेवल क्या होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि 3 तरह के लोग आपके नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में मिलते हैं, और आपको काम भी अगर करना है तो पहले वाले के साथ नहीं ज्यादा काम करना है, दूसरे वाले के साथ ज्यादा नहीं काम करना है। अगर काम करने की अगर आपको जरूरत है तो तीसरी जो आपकी कैटेगरी जो मिली है ना, इन लोगों के पीछे आपको समय देने की जरूरत है, इनके लिए काम करने की जरूरत है, क्योंकि यही लोग आपको बहुत बड़े मुकाम पर लेके जाएंगे, और यही लोग इस इंडस्ट्री का नाम बहुत ही शिखर पर लेके जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि समय को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करना है, फालतू लोगों के पीछे बहुत ज्यादा समय नहीं देना है। आपको तीसरी कैटेगरी के जो लोग हैं इनको आपको समय देने की जरूरत है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप मेरे बातों से ये समझ पा चुके होंगे कि किस कैटेगरी के लोगों के पीछे अपना समय देने की जरूरत है, क्योंकि समय बहुत ही कीमती है। अगर आपके पॉकेट से अगर पैसा अगर गिर जाए तो आपको बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका समय अगर किसी गलत आदमी के साथ गलत लोगों के पीछे अगर आपका समय अगर जा रहा है तो आपको सोचने की जरूरत है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अपने समय को आप बचाइए, और आपका जो नेटवर्क मार्केटिंग का समय है अगर तीसरे कैटेगरी वालों के साथ अगर जाएगा तो आपकी कामयाबी जहां पे 1 साल में अगर होना होगा तो फाइनली एक वो 6 महीने में हो जाएगा। तो दोस्तों मैं अपने बातों को अब यहीं पर विराम करना चाहूंगा। आशा करता हूं कि आप मेरे बातों से सहमत होंगे। मिलता हूं फिर से आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।